चैप्टर 2 ऑफ बुक सेकंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट बुक है, पार्ट 1 है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स के दो पार्ट है बेटा, फर्स्ट मैक्रो एंड सेकंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आज जो हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नेम है 5 years प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट। तो क्या नाम है चैप्टर का? 5 years प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट। कि जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई 1947 में, तो उसके बाद जब हमने देखा कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी उस इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए काम नहीं किया। उन्होंने जो भी वर्क किए, जो भी काम किए, वो अपने बेनिफिट के लिए किए। इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 तो इंडिया की जो गवर्नमेंट बनी, तो उस गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई अब हमें अपने कंट्री का डेवलपमेंट करना, हमें अपने कंट्री की जीडीपी को बढ़ाना है, हमें अपने कंट्री की ग्रोथ रेट को बढ़ाना है। अब ये गवर्नमेंट के सामने एक बड़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम थी कि हम इसे कैसे करें, क्योंकि जीडीपी बहुत डाउन थी, गवर्नमेंट के पास पैसे की बहुत कमी थी, पैसा नहीं था, मैक्सिमम लोग डिपेंड थे एग्रीकल्चर पर, लार्ज स्केल, हैवी स्केल इंडस्ट्रीज ना के बराबर थी। तो गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम थी कि कैसे अब हम अपने कंट्री का डेवलपमेंट करें। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उस समय कंट्री में प्रिवेल कर रही थी, वो थी पावर्टी, गरीबी। कि कैसे हम उस गरीबी से भी अपने आप को बाहर निकालें। तो कंट्री के पास जो रिसोर्सेस थे, रिसोर्सेस का मतलब जो साधन थे वो सीमित थे, लिमिटेड थे, लेकिन हमें डेवलपमेंट इतना करना था। तो रिसोर्सेज हमारे पास इतने से हैं, लेकिन डेवलपमेंट हमें इतना करना है। तो जो कि रिसोर्सेज बहुत कम है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा। और डेवलपमेंट दोनों दो चीज़ों का करना है, सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक। सोशल मतलब लोगों से रिलेटेड, स्कूल, कॉलेज, रोड, हॉस्पिटल्स, और बिजनेस से रिलेटेड बैंक्स, वेयर हाउस, इंश्योरेंस कंपनी, दोनों का ही हमें डेवलपमेंट करना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को एस्टेब्लिश किया 1950 के अंदर। इसे एस्टेब्लिश किया प्लानिंग कमीशन। इस प्लानिंग कमीशन का काम था कि कंट्री के अंदर प्लानिंग कमीशन ने एक टाइम पीरियड फिक्स किया, और वो टाइम पीरियड उसने रखा 5 ईयर। तो उस 5 ईयर के अंदर उसने अपने टारगेट्स डिसाइड किए कि हमें 5 ईयर्स के अंदर क्या अचीव करना है। और जो रिसोर्सेज थे उसी के अकॉर्डिंग वो प्लान डिसाइड किए गए, उनके ऊपर काम किया गया, और देखा गया कि भाई 5 ईयर में वो प्लान अचीव हुए या नहीं हुए। तो हमने अपनी कंट्री के डेवलपमेंट का जो रास्ता चुना वो किसके थ्रू चुना? 5 ईयर प्लानिंग के थ्रू चुना। और ये हमने कहाँ से लिया? ये हमने लिया रशिया से, क्योंकि रशिया ने भी इसी मॉडल पर अपना डेवलपमेंट का काम किया। तो अब चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे कि 5 ईयर प्लान के अंदर गोल्स क्या रखे हमने, ऑब्जेक्टिव क्या रखे, और जो हमने 5 ईयर प्लान्स बनाए उसके अचीवमेंट्स क्या हुए, ये चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले बेटा किसको एस्टेब्लिश किया गया? इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग हम पढ़ते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? इकोनॉमिक प्लानिंग यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज, कि जो भी कंट्री के पास रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइज करना, उसका इस्तेमाल करना इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज। अब हमारे पास डेवलपमेंट के लिए तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? लिमिटेड है, उनका यूटिलाइजेशन करना अकॉर्डिंग विद नेशनल प्रायोरिटीज। तो बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज है, लेकिन किसको पहले लेना है? जो नेशन के लिए, कंट्री के लिए
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको पहले लेना है और बाकी जो लेस इम्पोर्टेंट है उसको बाद में लेना है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटी। कि नेशनल का मतलब कंट्री की जरूरत की जो चीज पहले है उसको पहली प्रायोरिटी देना, जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको अदर प्रायोरिटी देना। ये हो गया इकोनॉमिक प्लानिंग। अब आता है प्लानिंग कमीशन। तो इस काम को करने के लिए किसको गवर्नमेंट ने बनाया? प्लानिंग कमीशन बनाया। कब सेटअप हुआ? 1950 में। लेकिन इसने 1950 के बाद इस प्लानिंग कमीशन ने भी कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया? 5 ईयर प्लानिंग का मॉडल अडॉप्ट किया। और इस प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक। और बाकी जो हमारे स्टेट्स थे उन स्टेट्स का भी पार्टिसिपेशन इसके अंदर था। फिर उसके बाद इन फेब 2015 में प्लानिंग कमीशन के नाम को चेंज कर दिया गया। अब उसका नाम बदल के रख दिया गया नीति आयोग। लेकिन ये कब किया गया? फेब 2015 में। किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ये हो गया प्लानिंग कमीशन। इसी का काम है बेटा 5 ईयर प्लानिंग करना। ठीक। चेयरमैन कौन है प्लानिंग कमीशन के? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब आता है नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक। तो बेटा अभी मैं समझा चुका हूं, एक बार और देखो कि इंडिया इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश ए बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के टाइम हमें जो ब्रिटिश से इकोनॉमी मिली वो कैसी थी? बैकवर्ड थी। और स्टैग्नेंट का मतलब बहुत वीक थी, जो स्टेबल नहीं थी, अस्थिर थी। लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्शन वाज लो। तो दो चीजें, लेवल ऑफ आउटपुट और प्रोडक्टिविटी क्या थी? बहुत लो थी। सच इकोनॉमी कुड नॉट बी लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अब ऐसी इकोनॉमी को हम सप्लाई ऑफ मार्केट फोर्सेस के भरोसे नहीं छोड़ सकते थे। मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है जब सारी चीजें हम प्रोडक्शन की चीजें प्राइवेट सेक्टर को दे दें और गवर्नमेंट का उसमें इंटरफेयर ना हो। तो प्राइवेट सेक्टर उन्हीं चीजों को बनाता है जिसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा और वो ज्यादा प्राइजेस चार्ज करता है। और कंट्री में उस समय बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी। तो उस पॉवर्टी की वजह से हम इकोनॉमी को जो है मार्केट फोर्सेस पर नहीं छोड़ सकते थे। इट नीडेड ए बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट। कि डेवलपमेंट के लिए कंट्री को एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी हर फील्ड के अंदर, सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। और ये तभी पॉसिबल था जब गवर्नमेंट उसको खुद आगे आके सपोर्ट करे। क्योंकि उस समय हमारी कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, प्राइवेट सेक्टर थे, वो भी बहुत लिमिटेड थे। लाइक टाटा है, बिरला है, बहुत ज़्यादा बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे। तो गवर्नमेंट खुद फ्रंट में आई ताकि बड़े इन्वेस्टमेंट हो सके। और हम मार्केट फोर्सेस को हमने अडॉप्ट नहीं किया क्योंकि कंट्री में पॉवर्टी थी। तो नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। तो गवर्नमेंट ने ये प्लानिंग किसके हाथ में ली? खुद अपने हाथ में ली। फिर आता है डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। तो पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होती है, कि इन विच प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस जस्ट टू डायरेक्ट द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। डायरेक्टिव प्लानिंग का मतलब होता है जब प्लानिंग के अंदर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता और सारी चीजें प्रोडक्शन की प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ही छोड़ दी जाती हैं। वही डिसाइड करता है कि क्या बनाना है और कितना बनाना है और क्या प्राइस चार्ज करना है। तो ये डायरेक्टिव कहलाती है। और ये कहाँ पर यूज होती है बेटा? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर। किसमें? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। ठीक। तो कहाँ यूज होती है? लाइक यूएस। फिर दूसरा आता है इसी का पार्ट है कॉम्प्रिहेंसिव, कि गवर्नमेंट herself participate in the process of growth and development. It prevails in socialistic as well as mixed economy. इस इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट खुद पार्टिसिपेट करती है। गवर्नमेंट खुद अपने हाथ में प्रोडक्शन का काम लेती है और वो खुद डिसाइड करती है
कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस। और ये जो पाई जाती है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग सोशलिस्टिक एज वेल एज मिक्स्ड। सोशलिस्टिक का मतलब यहाँ पे सोसाइटी का भी हमें ध्यान रखना है, सोशल वेलफेयर का भी ध्यान रखना। तो इसका मेन मोटो होता है सोशल वेलफेयर, लोगों की भलाई का भी, प्रॉफिट जो है वो सेकंड।